प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का तीसरा दिन। आज रात को करीब 9 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में मिले बड़ी कंपनी के सीईओ, टेक कंपनियों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की हुई राउंड टेबल मीटिंग। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कहा, अब अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने कहा, अब उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं, बोलियां और पंथ, हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत 10वें से लेकर 5वें नंबर की इकोनॉमी बना। देश चाहता है हम जल्द ही तीसरी इकोनॉमी बने। अब भारत करता है नेतृत्व। नासाउ कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, राष्ट्रगान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा हॉल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मेगा शो से पहले प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य से समा बांधा। पीएम मोदी ने सभी कलाकारों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले मराठा समुदाय की शानदार परफॉर्मेंस, महिला ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की। 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगे भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी अहम जानकारी। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। 25 सितंबर को होगा मतदान। 26 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल की 15 सीट पर 25 सितंबर को वोटिंग। जम्मू के 3 जिलों पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीट पर भी मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं। पुंछ में राहुल की रैली होगी। श्रीनगर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में नहीं लागू कर सकती धारा 370। बीजेपी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर को मिलेगा स्टेटहुड का दर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार। राजौरी में कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ नहीं रख सकते रिश्ते। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जनसभाएं। टोहना और जागाधारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज हरियाणा में 2 रैलियां। अंबाला और घरौंदा में करेंगे जनसभा। पूर्व सीएम हुड्डा होंगे शामिल। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन जिगला के नौकरी देने के दावों का वीडियो वायरल। बोले, हुड्डा जी का मुझ पर आशीर्वाद, अपने क्षेत्र के हर नौजवान को दूंगा नौकरी। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान अनिल विज का हुआ भारी विरोध। गढ़नाला गांव में प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी के नेता। किसान और बीजेपी समर्थक आ गए थे आमने सामने। चुनाव प्रचार के दौरान हुए विरोध पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, विरोध करने वाले कांग्रेस के हारे हुए सरपंच। सिरसा के चौटाला गांव में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया। बोले, हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को जिताने का बना चुकी है मन। सोनीपत में बोले यूपी के सीएम योगी, आप केवल बेल और जेल के चक्कर में और कांग्रेस को देश से मतलब है। हरियाणा के नरवाना में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस परिवारवाद में मस्त है। बीजेपी सरकार ने किया बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास। दिल्ली में अमित शाह के साथ आजसू चीफ सुदेश महतो की बैठक। आजसू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, सूत्रों के मुताबिक नहीं हो सका कोई फैसला। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल। कहा, भागवत बताएं राह से क्यों भटक गई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने मंच से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू का। इस पर बटन तभी दबाना जब लगे केजरीवाल ईमानदार है। मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, जेल से बचने के लिए केजरीवाल का नाम लेने के लिए कहा गया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तोड़ नहीं पाई बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल। कहा, केजरीवाल को देना चाहिए जवाब, ये दिल्ली जानना चाहती है। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा। एबीपी न्यूज से कहा, झूठी अदालत लगाने से कुछ होगा नहीं। केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिसाब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। बोले, आरएसएस से सवाल पूछने से पहले अपने पिता समान अन्ना हजारे के सवालों के जवाब दे दो।
हटाए गए मातोश्री के नजदीक लगे पोस्टर। शिवसेना यूबीटी युवा विंग ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे को दी थी जन्मदिन की बधाई। लिखा था, अपने परिवार से अगला मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमान महिलाओं को मिले जगह, इसको लेकर बने कानून। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, सत्ता किसी की हो उसमें रामदास अठावले होना तय। गडकरी के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद थे रामदास अठावले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज संभालेंगी पदभार। सुबह 11 बजे पहुंचेंगी सीएम ऑफिस। आज हो सकती है आतिशी कैबिनेट की पहली बैठक। पंजाब में आज हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह, तरुणप्रीत एस सोंध, वरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत समेत 5 लोगों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। चुनावी तैयारियों का लेगी जायजा। 5 जनवरी को खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। प्रदर्शन की मंजूरी को लेकर राकेश टिकैत ने दी है सरकार को खुली चुनौती। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर। लगी अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं। मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी थी। तिरुमाला में शुद्धि के लिए मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ। राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना। प्रसादम के मामले के बाद लिया गया था फैसला। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीएम नायडू ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए। आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का किया गठन। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा, पूरी तरह से बदली गई गाय का घी खरीदने की प्रक्रिया। बहुत पारदर्शी तरीके से खरीदा जा रहा है शुद्ध घी। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला में फेथ डिक्लेरेशन क्लॉज की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, ईसाई धर्म मानने वाले जगन ने तिरुमला जाने पर क्यों नहीं किया डिक्लेरेशन क्लॉज पर साइन। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू के खिलाफ पीएम को लिखी चिट्ठी। तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगाया। सच्चाई उजागर करने की मांग की। मुंबई में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जगनमोहन रेड्डी के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। घर के गेट पर फेंका भगवा रंग। पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रसादम को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुबह 9:30 बजे वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने पर हो सकती है चर्चा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों के सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया। कहा, सवाल है कि सरकार मस्जिदों को क्यों नहीं नियंत्रित करती। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, राजनेताओं के हस्तक्षेप से मंदिरों में पाप होता रहा। प्रसाद में मिलावट की खबर देखकर दुख होता है। प्रसादम विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, तिरुपति के लड्डू की बात से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची। धर्माचार्यों के अधिकार क्षेत्र में हों सारे मंदिर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला। मामला मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। यूपी शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट को रद्द किया गया था। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राउजवनी कोर्ट में आज सुनवाई। एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान का बयान दर्ज किया जाएगा। संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत का नार्को टेस्ट कराने की मांग। सीबीआई ने मांगी नार्को टेस्ट कराने की इजाजत। सीबीआई की याचिका पर आज सियालदह कोर्ट में सुनवाई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गिर रहे नालों को लेकर एनजीटी में आज बेहद अहम सुनवाई होगी। सुनवाई में केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के वडनेर भूलजी गांव में ईदे मिलाद जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने नारे लगाए। हिंदूवादी संगठन ने कार्यकर्ताओं ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। गुजरात के प्राइमरी स्कूल में बड़ी वारदात। बच्ची की हत्या के आरोप में प्रिंसिपल गिरफ्तार। स्कूल के पीछे बेहोशी की हालत में मिली थी बच्ची। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला। एक सिपाही और एक ड्राइवर जख्मी। हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक को हिरासत में लिया।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, किश्तवाड़ के चटरू इलाके में मुठभेड़। अमेठी में पुलिस और बाइक सवार बदमाश की मुठभेड़, शातिर अपराधी मारूक अहमद उर्फ राजा के पांव में गोली लगी, हत्या के आरोप में फरार था बदमाश। महाराष्ट्र के डोंबिवली में फल विक्रेता की घिनौनी हरकत, प्लास्टिक थैली में किया पेशाब, बगैर हाथ धोए ही ग्राहकों को फल बेचने का लगा आरोप, फल विक्रेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में 1 महीने के भीतर तीसरी बार ट्रेन को डीरेल करने की साजिश, रेल के ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर, लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाई, मालगाड़ी को रोका। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने रेल ट्रैक पर सिलेंडर पाए जाने की घटना पर कहा, सिलेंडर में नहीं थी गैस, हर एंगल से हो रही है मामले की जांच, मामला दर्ज, जांच शुरू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इसके पीछे एक साजिश है जो एक खास समुदाय से जुड़ी है, जिसे मैं आतंकवादी साजिशों में शामिल करता हूं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का गिरिराज सिंह पर पलटवार, कहा गिरिराज को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए वो गृह मंत्री है या फिर उनके पास कोई इंटेलिजेंस का विभाग है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी रेल ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने का मामला, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का बयान, रेलवे कर्मी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, एनआईए, एटीएस, सिविल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। रेल ट्रैक पर लोहे का खंभा रखने का आरोप, जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, ट्रैक के पास के खंभे को चुरा कर ले जा रहे थे दोनों आरोपी, ट्रेन आती देख मौके से फरार हुए थे। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला, एक सिपाही और ड्राइवर जख्मी, शराब की तस्करी को लेकर चेकिंग कर रही थी टीम, हमला करने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। कर्नाटक के कोलार में मंडी में हादसा, टमाटर के बॉक्स में लगी आग, करीब 1 लाख रुपए कीमत के 1000 बक्से आग में जले, आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। रुड़की में कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, मौके पर मौजूद भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की, हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। दिल्ली में डीटीसी की बस के अंदर चालक की पिटाई का मामला, पिटाई के बाद चालक को पुलिस थाने लेकर गए दोनों लोग, बस से कार की टक्कर हो जाने पर हुआ था विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चिकन मोमोज परोसने पर विवाद, नए छात्रों के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी में चिकन मोमोज परोसे गए, कुछ छात्रों की शिकायत पर डिप्टी डॉक्टर ने बैठाई जांच। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है, शिकायत के बाद एचआरडीए के निर्देश पर यह कार्रवाई, अतिक्रमण की शिकायत पर लिया गया एक्शन। कोलकाता में महिला हेयर स्टाइलिस्ट ने किया आत्मदाह की कोशिश, कुछ प्रभावशाली लोगों पर उत्पीड़न का आरोप, साथ में काम करने वाले 11 लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस कर रही है छानबीन। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने 3 दिन के अंदर 3 लोगों पर अटैक किया, वन विभाग की टीम ने जंगल में शुरू की गश्त। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच में घुसा सांप, थाने मुंबई रूट पर कसारा की घटना, यात्रियों के जानकारी देने पर कोच को खाली कराया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी तेंदुए का खौफ, रतलाम रोड 5 नंबर पर दिखा तेंदुआ, दहशत के साए में रोड से होकर गुजर रहे हैं राहगीर। रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, उर्वशी रौतेला ने रिया को विजेता का क्राउन पहनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला यूएसए सर्टिफाइड सुरुचि इंटरनेशनल महाराष्ट्र में छाप छोड़ने के बाद अब उत्तर भारत में भी धूम मचाने के लिए तैयार। सुरुचि इंटरनेशनल स्पाइसेस अब सभी प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी उपलब्ध। दिल्ली के वसंत विहार क्लब में पिकबॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों से 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूएसए का प्रसिद्ध खेल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण है पिकबॉल, जिसमें किसी भी उम्र वर्ग के अलग अलग उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। बांग्लादेश के साथ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत, भारत ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 280 रनों से जीता। भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक।